इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके 10 पॉइंट्स है वो लर्न करने के लिए एक लूडो गेम का एक स्टोरी बनाया मैंने, जिससे 10 के 10 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये 4 मार्क का आना चाहिए, 10 मार्क का नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर में से ज्यादा 4 मार्क का आएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को लिखना कैसे है, ये ए बी सी और डी जो पिछले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो 12th एसपी के प्लेलिस्ट में जाकर जो व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस का वीडियो देख लेना। तो तुम्हारे एग्जाम में यदि उन्होंने पूछा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो भी तुम एबीसीडी लिखोगे। और उन लोगों ने पूछा व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तो कुछ भी हो जाए एबीसीडी लिखना ही है तुमको। और अल्टीमेटली तुम्हारा ये जो इम्पोर्टेंस है ये ई बन जाएगा। क्या बनेगा? ई, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ई के बाद में जो नंबरिंग के 10 पॉइंट्स आए हैं वो तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। हर एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इससे लर्निंग आसान हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने देखो 10 पॉइंट्स आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर कैसे होगा? ए बी सी डी, ये ई बन जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फिर फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुमको नोट्स भी दिया हुआ है, ठीक है, बाल भारती यूनिवर्सिटी की बुक में वो भी दिया हुआ है, तो उसका राइटअप भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहला, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो डिसीजन मेकिंग है वो फाइनेंस के बिना होना नहीं है। तुम देखो, प्रोडक्शन करना है तो कॉस्ट आएगा, अकाउंट्स को फाइनेंस आएगा। परचेज करना है रॉ मटेरियल तो फाइनेंस आएगा। एचआर डिपार्टमेंट बोलेगा वर्कर को लगाना है तो फाइनेंस आएगा। हर जगह पे तो फाइनेंस आता ही है। सो कोई भी चीज डिसीजन मेकिंग लेने से पहले चेक करना पड़ता है, क्या फंड्स है, क्या उसको अप्लाई किया जा सकता है, करेक्ट। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कोई भी डिसीजन हो, परचेज हो, प्रोडक्शन हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, तुमको फाइनेंस के बिना तो डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तुमने रॉ मटेरियल परचेज किया, पेमेंट के लिए पैसे नहीं तो कैसे चलेगा? तो फाइनेंस हर जगह कनेक्ट होता है, मतलब सेंट्रल में फाइनेंस है, बाकी सब डिपार्टमेंट कनेक्टिंग लिंक है। दूसरा, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। नाउ सी, एक चैप्टर है जो हम सिखाते हैं, उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। उसको इजी तरीके से मैं बताने के लिए तुमको 2 बाइक खरीदना है। 2 बाइक में से एक बाइक खरीदना है, एक RX 100 है और एक बुलेट है। तुम दोनों में क्या क्या चेक करोगे भाई? कितना आउटगोइंग कैश है, मेंटेनेंस कितना है, माइलेज कितना है, रीसेल वैल्यू कितना है, लुक्स कैसा है, पिकअप कैसा है, एंड सो ऑन, टैंक कैपेसिटी, ये सब चीज चेक करोगे। उसी प्रकार से हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, मतलब कि तुमको जब नया वेंचर, जिसको आजकल की भाषा में स्टार्टअप यूज करते हैं, तुमको नया बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, तो पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कितना जमीन का, कितना बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब का खर्चा कितना आएगा, फिर उसका मेंटेनेंस, ठीक है ना। तो तुमको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि कितना पैसा लगेगा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें कितना खुद का शेयर कैपिटल होगा, 60 करोड़, 40 करोड़ का कर्जा, कर्जा कहाँ से आएगा, तो ये सब हेल्प करता है। तीसरा, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ बहुत सारे कंपनीज ने, बोलते ना, बंद हुए हैं। नोकिया जैसी कंपनी जो वर्ल्ड क्लास कंपनी थी वो बंद हो गई क्योंकि वो स्मार्टफोन में एंड्रॉयड यूज करने में डिले कर दिया उन्होंने। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तुम कोई भी कंपनी ले लो मोबाइल की, वो आजकल सेल का 10 से 15% तो उनका रिसर्च में जाता ही है। नया नया प्रोडक्ट और ये सब तो लाना ही पड़ता है। अब सोनी कंपनी ले लो, सोनी कंपनी अपने टर्नओवर का 6 से 8% जो खर्चा है वो रिसर्च में करती है। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस फंडिंग करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अभी आईफोन पिछले महीने लॉन्च हुआ, iPhone 13, भाई अपने को तो मिनी नहीं चाहिए, मैक्स प्रो चाहिए। तो अभी 14 का काम तो शुरू कर दिया होगा ना। उसमें कितने सारे वो लोग डेमो बनाएंगे, पीसेस फेंक देंगे, कितना सारा काम होगा। सो बोलने का तात्पर्य है ये सबको फंडिंग लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
तो वो कॉर्पोरेट ऐसे ही थोड़ी आईफोन 14 लॉन्च होगा अगले साल। उसके लिए काफी रिसर्च होगा, काफी गलत मोबाइल बनेंगे, काफी सही बनेंगे, फिर उसका चेकिंग होगा कितना खर्चा है इसमें, ठीक है ना, करोड़ों रुपया। चौथा, हेल्थ इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। तुम्हारे हड्डियों में ले ले, अब बुढ़ापे में हड्डी थोड़ा दुखना शुरू हो जाता है, जैसे बॉडी में जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो स्लो हो जाता है बॉडी। सो कोई भी गाड़ी ले लो, उसका क्लच प्लेट में ऑयल कम ज्यादा हो गया तो ठीक से काम नहीं करता है। फिनेंस प्रोडक्शन को जरूरी है, परचेस को जरूरी है, एचआर को जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जरूरी है, खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है। सो कोई भी फर्म जिसके पास अभी कोविड के टाइम में 2 साल में कितने सारे बिजनेस बंद हो गए, कितने सारे होटल बंद हो गए, करेक्ट, कितने सारे जिम बंद हो गए, कोचिंग क्लासेस बहुत सारे बंद हो गए, तो जिनके पास फंड्स था, सेविंग्स था, प्लानिंग था, तो उन्होंने स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस में मतलब सेविंग्स का यूज करके, सो देखा जाए तो डामाडोल तब होता है जब तुम्हारे पास, तुमने उधारी में बेचा, तुमको पैसा नहीं आया तो यहाँ पे प्रोडक्शन रुक सकता है, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। सो जब फिनेंस रहता है कंपनी के पास बैकअप में, तो वो स्मूथ रनिंग कर सकता है बिजनेस। कोई भी रुकावट भी आ जाए तो उनके पास इतना पैसा रहता है कि वो लोग उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। कौन कौन से एक्टिविटीज? प्रोडक्शन लो, परचेज लो, एचआर लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लो, सब डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, सब के सब को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है फिनेंस के पास ही आएंगे, उसके बिना तो होना नहीं है। सो देखा जाए तो कॉर्पोरेट फिनेंस सबको जोड़ता है, मतलब प्रोडक्शन से में बार, अच्छा मार्केटिंग अपन कैसे भूल सकते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा लगता है, तो एडवर्टीजमेंट तुम अंधाधुंध थोड़ी करोगे। एडवर्टीजमेंट वाले पहले फिनेंस को बोलेंगे कि इतना एडवर्टीजमेंट करना है, क्या बजट है क्या, फिनेंस वाले बोलेंगे नहीं पैसा कम है आधा करो, तो मार्केटिंग वालों को आधे में काम चलाना पड़ेगा, करेक्ट। छठवा, प्रोमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी क्या होता है, जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, रिलायंस ले लो, रिलायंस ने धड़ाधड़ एक एक एक्सपांशन किया, डाइवर्सिफाई किया। मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल दूं, अगेन एप्पल आईफोन का जमाना है भाई, मैक्स प्रो का जमाना है। एक म्यूजिक का एक पार्ट था बीट्स, बीट्स कंपनी जो ईयरफोन ये सब बनाती है, आई एप्पल ने खरीद लिया उसको 5,000 करोड़ में, ठीक है ना। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा 20,000 करोड़ में, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा 5,000 करोड़ में, टाटा मोटर्स ने खरीदा जैगुआर को 33,000 करोड़ में, टाटा स्टील ने कोरस को खरीदा 40,000 करोड़ में। पैसा कहाँ से आया? ये तो फिनेंस का खेल है। तुम अच्छा एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन में फर्क समझो। तुम्हारा पंप है एक, तुम एक और पंप डाल रहे हो या अंदर के अंदर बढ़ा रहे हो, सो उसको एक्सपांशन बोलते हैं। अच्छा पंप में कंप्यूटराइज मशीन डाल रहे हो ताकि फ्रॉड ना हो, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी। डाइवर्सिफिकेशन मतलब तुम्हारा एक पेट्रोल पंप है तो तुम एक नया ऑटोमोबाइल डीलरशिप ले रहे हो, ठीक है ना, या तुम एक मॉल डाल रहे हो, दोनों अलग प्रोडक्ट है, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। दोनों के लिए पैसा लगता है, दोनों में कॉर्पोरेट फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सातवां, मैनेजिंग रिस्क। नाउ मैनेजिंग रिस्क कैसा है, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी हैज टू मैनेज फॉलिंग सेल्स, कोविड के टाइम में गिरता हुआ सेल्स, फॉलिंग प्रॉफिट। अभी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज ले लो। ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कार बनाती हैं, ठीक है, अब स्टील के दाम 40% बढ़ गए मार्केट में। अब ऑटोमोबाइल में मेन कंपोनेंट क्या रहता है? स्टील का रहता है। तो 10 लाख की कार है, किसी ने भी 40% से बढ़ाया नहीं कि भाई 14 लाख की कार। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सबने बढ़ाया होगा 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मतलब 40% यदि रॉ मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ा तो वो लोग बोलते ना सेलिंग प्राइस उतना नहीं बढ़ा पाए। इसका मतलब क्या हो गया, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा बट धंधा बंद नहीं होगा। फोर्ड देखो धंधा बंद करके चला गया, उनको इंडिया में जमा नहीं। हार्ले डेविडसन इंडिया छोड़ के चला गया, ठीक है ना। शेवरोले जो जनरल अमेरिकन कंपनी, तुमने सुना होगा शेवरोले, वो इंडिया छोड़कर चला गया। सो ये लोग मैनेज नहीं कर पाए, सेल्स की कमी, तुमको रिस्क झेलना ही पड़ेगा मार्केट में, सेल्स की कमी, प्रॉफिट की कमी। अच्छा आठवां, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। अभी कैसे होता है, हमारे टाइम में कंप्यूटर था, उसको रिप्लेस करके लैपटॉप्स आ गए,
लैपटॉप्स में आजकल ये इसमें हम लिख सकते हैं पेन से, वो आ गए, उसमें भी रैम का स्पीड बढ़ गया, उसमें भी फास्ट स्टार्ट चाहिए। सो बोलने का तात्पर्य है कि तुमको कॉर्पोरेट फाइनेंस का बहुत जबरदस्त पैसा लगेगा इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स। क्योंकि तुम मोबाइल फोन्स ले लो, ठीक है, 3 4 5 साल पहले के मोबाइल फोन्स और आज के मोबाइल फोन्स का सब में फर्क है। तुम अभी मुझे लगता है कि 3 साल 4 साल पहले 15 20 मेगापिक्सल बहुत बढ़िया माना जाता था। आज मैंने कहीं देखा नोकिया है तो कोई तो कंपनी ने 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा। इसका मतलब तुम अपग्रेड करना चाहते हो तो तुम्हारा कॉस्टिंग में भी ऊपर जाएगा लेकिन क्वालिटी ज्यादा आएगा। तुम कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगा, तो इसमें फिनेंस लगेगा, ठीक है। 9th, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। नाउ डिविडेंड का कायदा ऐसा ही है, ऐसा है कि जैसे एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक मीटिंग होता है, उसमें जैसे डिक्लेयर होता है वो कंपनी को पे करना ही करना है, वो कंपनी पे कर्जा बन जाता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इंश्योर करता है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट, अच्छा डिविडेंड तो ठीक है, इक्विटी शेयर में नफा नहीं तो डिविडेंड हम बोल सकते हैं कि ये साल नहीं अगले साल देंगे। बेल कंपनी ले लो, ठीक है ना, उसने डिविडेंड नहीं दिया, नफा का नहीं था, लॉस था। लेकिन इंटरेस्ट तो तुम कर्जा लिया है तो ब्याज तो देना पड़ेगा। अच्छा ब्याज नहीं दिया 2 3 महीना, तो वो लोग जाकर बैंक में इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि कंपनी को बंद कराओ, संपत्ति बेच के हमारा ब्याज और प्रिंसिपल वापस करो। सो आजकल बहुत कठिन हो गया है। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जब तुमने कर्जा लिया है तुमको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि भाई ब्याज देना है, ठीक है ना, प्रिंसिपल पेमेंट करना है, सब प्लान पहले से ही करना पड़ता है। और लास्ट में पेमेंट ऑफ टैक्सेस। कैसे होता है, कुछ कंपनीज को एडवांस टैक्स हर 3 3 महीने में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, इसके परसेंटेज रहते हैं, कुछ ना कुछ पेमेंट चालू रहता है। फिर फीस, रिन्यूअल फीस रहता है। हमारा देखो क्लास प्लस का रिन्यूअल फीस, जूम का रिन्यूअल फीस, यूट्यूब का विदाउट एडवर्टीजमेंट का रिन्यूअल होगा। फिर तुम्हारा गूगल जहाँ पे स्टोर है ना, या गूगल में जहाँ पे गूगल वन नाम वो लोग देते हैं, गूगल ड्राइव बोलते हैं, यदि मेरे को जगह ज्यादा लेना है, यदि 100 GB का लेना है तो उसका कुछ 1400 1500 रुपए साल का। सो ये सब रिन्यूअल, तुम्हारा किने मास्टर का हमारा रिन्यूअल, कैनवा ऐप का रिन्यूअल, ठीक है ना, तुम्हारा ट्रू कॉलर का रिन्यूअल। मेरे को तो लगता है हमारा जिंदगी रिन्यूअल फीस में ही चला जाएगा, हर चीज का रिन्यूअल है, ठीक है ना। और पहले तो ऑटो डेबिट होता था, अभी आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया है कि तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, वो लोग ओटीपी भेजेंगे तब रिन्यू होगा। नहीं तो मैं सोच रहा था कहाँ से डेबिट, डेबिट पे डेबिट, डेबिट पे डेबिट, ये सब का तुमको प्लान करना पड़ेगा भाई। और कोविड के टाइम में जरूरी फीस, मैं तो भूल गया भाई, नेटफ्लिक्स का रिन्यूअल, तुम्हारा अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव, स्कैम 92 तो देखा होगा ना। सो ये सब टैक्स का तुमको कॉर्पोरेट फाइनेंस का प्लान करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना टैक्स नहीं छोड़ेगा, तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तुम्हारा संपत्ति बेच के ले लेगा अपना टैक्स, ठीक है ना। सो ये 10 पॉइंट्स थे, मैंने तुमको लिखना बताया, मार्क्स कैसे बताया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये 10 के 10 पॉइंट्स लर्न कैसे करना है। भाई कोविड में तुमने क्या खेला, लूडो खेला, सर पबजी बहुत खेला लेकिन बोर होके फिर हम लूडो खेलना शुरू किए, तो मैंने एक स्टोरी बनाया लूडो का, उसके मदद से आप लोग को ये लर्न करना आसान होगा, ठीक है ना। सो लूडो गेम, इसको याद कैसे रखना है, सबसे पहले मैं चाहता हूं तुम सोचो कि 4 लोग डिसीजन लेते हैं कि लूडो खेलना। तुम लोग 4 फ्रेंड सोचो कि डिसीजन लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लूडो का गेम इमेजिन करो, ठीक है ना। 4 लोग डिसीजन लेते हैं लूडो खेलना। अभी आ गया लूडो, 1 2 3 और 4 लोग बैठे हैं। पहला प्लेयर डाइस रेस करता है, तो ठीक है ना। या तुम ऐसा भी सोच सकते हैं, वो लोग लूडो गेम खरीदते हैं, खरीदने के लिए कैपिटल लगता है, कैपिटल रेस करते हैं चारों लूडो गेम खेलने के लिए, ये भी सोच सकते हो। या ऐसे सोचो, क्या बोलते हैं ना, डाइस, डाइस को फेंकता है, पास से फेंकता है, ठीक है ना, वैसे भी फेंकने वाले बहुत लोग हैं। तीसरा, दूसरा प्लेयर को 6 नहीं आता है, वो रिसर्च करता है कि भाई अपने जिंदगी का डेवलपमेंट क्या रुका हुआ है। पॉइंट नंबर 1, 4 लोग डिसीजन लेते हैं लूडो खेलना है, लूडो का गेम खरीदते कैपिटल लगता है। पॉइंट नंबर 3, पहला प्लेयर फेंकता है, रेस करता है तो उसका 6 आ जाता है। दूसरा फेंकता है डाइस तो उसका 6 नहीं आता, तो वो रिसर्च करता है और सोचता है मेरे जिंदगी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर तीसरा प्लेयर का डाइस एकदम स्मूथली हाथ से जाता है और उसको 6 एकदम स्मूथली आता है, वापिस डाइस फेंकता है, वापिस दूसरी बार आता है, वो बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो तीसरा प्लेयर का डाइस स्मूथली आता है। और चौथा प्लेयर सबको कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि भाई सबके डाइस बराबर है, सब चौथा प्लेयर अंदर ना कॉइन को मूव करना है, बराबर कोऑर्डिनेट करता है। तो देखो कैसे 4 लोग डिसीजन लेते हैं लूडो खेलना है, कैपिटल रेस करते हैं लूडो खरीदने के लिए, लूडो खरीदते हैं,
पहला प्लेयर डाइस रेस करता है 6 आता है, दूसरा प्लेयर डाइस रेस करता है पर 6 नहीं आता, रिसर्च करता है मेरा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जो तीसरा प्लेयर है वो डाइस एकदम स्मूथली करता है और उसका 2 बार 6 आता है, बड़ा खुश हो जाता है, स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, उसका डाइस स्मूथली रन होता है, ऐसे सोचो। और चौथा प्लेयर सब कोऑर्डिनेट करता है, सबके कॉइन्स एक साथ, ठीक है। फिर अभी क्या होता है, गेम एक्सपांड होते जाता है, लोग खेलते जाते हैं ऐसे डाइस में, और फिर वो लोग बोलते हैं कि गेम बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, अब इसको मैनेज करना रिस्की हो रहा है, बहुत और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, बीच में गड़बड़ी हो रहा है, और ऐसे सोचो कि लूडो का गेम बढ़ते जा रहा है। अब ये लोग बोलते हैं यार थक गए, बार बार कॉइन्स मूव करना, एक डाइस फेंकना, आजकल तो बटन टेक्नोलॉजी का जमाना है, बटन दिया तो पर्दा जो है का खिड़की का अपने आप खुलेगा, बटन दबाया तो तुम्हारा फैन शुरू होता है, ठीक है ना। ऐसा सोचो बटन दबाया तो तुमको आइसक्रीम आ जाए, कितना बढ़िया जमाना, ठीक है ना। तुम बोलोगे सर बटन किया तो हमारा वीडियो भी बंद हो जाता है, सो जाते हैं, बढ़िया। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये लोग रिप्लेस करते हैं बोर्ड गेम को ऐप, बहुत सारे ना लूडो किंग और दुनिया भर के। सो कैसे लूडो, 4 लोग डिसाइड करते हैं उनको लूडो गेम खेलना है, कैपिटल डालते हैं, लूडो गेम लेकर आते हैं, पहला डाइस फेंकता है 6 आता है, दूसरा डाइस फेंकता है 6 आता नहीं, तो रिसर्च करता है डेवलपमेंट क्यों है। तीसरा प्लेयर डाइस स्मूथली फेस करता है, स्मूथली जाता है, उसका डाइस रन होते हुए जाता है, ब्रिंग्स हेल्थ स्मूथ। चौथा सबको कोऑर्डिनेट करता है। अब गेम बढ़ते जाता है, एक्सपांशन होते जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बढ़ता है, बहुत देर से खेल रहे हैं, को बार बार कॉइन्स मूव करना पड़ता है। लास्ट में लोग बोलते हैं यार ये जो डाइस का गेम है ना, जो हम प्रैक्टिकली कार्डबोर्ड के अंदर कॉइन्स फेंक रहे हैं, क्यों ना एक ऐप डाउनलोड किया जाए। सो लोग रिप्लेस कर देते हैं ये जो फिजिकल गेम है लूडो को ऐप में, लूडो किंग या जो भी तुम ऐप में खेलते होंगे। फिर गेम जीतने, अभी लोग बोलते हैं, अभी गेम जब शुरू करते हैं तो लोग बोलते हैं जो भी पहले जीतेगा, होम में चारों जिसके जाएंगे उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा कमाई में, ठीक है ना। अब जीतता है, ऐसा सोचो पहला प्लेयर जीतता है और उसको पैसा लोग देते हैं कि भाई ले 100 रुपए ले, और फिर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देता है। सोचना आसान है, ठीक है ना। तुम बोलो तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे आसानी हो। 4 लोग डिसीजन लेते हैं कि उनको लूडो खेलना है, कैपिटल लगाते हैं, पहला प्लेयर डाइस फेंकता है 6 आता है, दूसरा प्लेयर फेंकता नहीं आता तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, तीसरा प्लेयर फेंकता है तो स्मूथ डाइस रन होकर शुरू हो जाता है, चौथा प्लेयर सबको कोऑर्डिनेट करता है। फिर गेम खेलते जाते हैं, एक्सपांड होते जाता है, डाइवर्सिफाई होते जाता है, बार बार कंधा दुखता है, इसमें रिस्क रहता है कंधा दुखने का। तो ये लोग बोलते हैं यार अभी ये बंद करके ऐप में शुरू करते हैं, ऐप में क्या टक 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 यहाँ पे ऐसे फेंको, कॉइन को मूव करो। तो ये लोग रिप्लेस कर देते हैं बाय जो डाइस फिजिकल गेम को ऐप में। फिर लोग बोलते हैं जो भी जीतेगा उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा। सो जो पहला प्लेयर जीतता है उसको उसको 100 रुपए मिलता है, जिसपे उसको टैक्स भरना रहता है। तो इस प्रकार से ये पसंद आया, ठीक है। और सबको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।